बैठ मत जाना कि किसी दिन कोई आएगा मेरे ऊपर कृपा करेगा, एक न एक दिन मेरी बात बन जाएगी। ना 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 ना, आप मनुष्य बनाए गए हो, आपके भीतर ऊर्जा दी गई है, हाथ पांव दिए गए हैं, ट्राई तो आपको करने पड़ेंगे, प्रयत्न तो आपको करने पड़ेंगे। अर्जुन कहता था महाराज आप इतने बढ़िया भगवान हो, थोड़ा माखन मिश्री दे रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर दो ना, ये मरवा दो सबको, जब मरवाना है तो हमसे मत मरवाओ। गीता में कह रहे हैं हम मार रहे हैं महाराज आप ही मार दो, भगवान हो, हम भोग लगा देंगे बुधवार को माखन मिश्री। भगवान बोले एक झापड़ मारूंगा, भोग लगा दूंगा। बोला पीताम्बरी चढ़ा दूंगा महाराज, कुछ काम कर दो। महाराज कहो तो आपका उपवास कर लेता हूं। भगवान बोले ये सब धंधेबाजी से काम नहीं चलेगा, उपवास कर लूंगा, पीताम्बरी चढ़ा दूंगा, मोर का पंख चढ़ा दूंगा, सोने का तितली लगा दूंगा और ये ला करके गहना चढ़ा दूंगा आपको, और आप हमारा काम कर दीजिए। सुन, अभ्यास और वैराग्य, तुझे ही अभ्यास करना होगा। आपके विवेकानंद जी इसी बंगाल के कहते हैं प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। भगवान श्री कृष्ण की ही ये वाणी है। भगवान कहते हैं अभ्यास करना होगा और वैराग्य के साथ रहना होगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे। अर्जुन कह रहे हैं बार बार आप भगवान हो, मदद कर दो, मदद कर दो, आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। जैसे आप सब गाते रहते हैं, वो श्याम बाबा का भजन होता है ना कि कहीं से एक लिफ्ट करा दे, मोटर कार ला दे, बिल्डिंग बनवा दे, रातों रात हमको खड़ा कर दे। हमको तो समझ ही नहीं आता। ठाकुर जी वही है कि बदल गए हैं? वो इतने कठोर ठाकुर जी हैं। वो अर्जुन जैसे रात दिन साथ रहने वाले को कह रहे हैं धंधेबाजी मत सिखा मुझे। महाराज थोड़ा बुधवार को हम आप कहिए तो हम प्योर गिर गाय का आपको हम चढ़ा दे रहे हैं माखन। बोला ठाकुर, बोला हमें तू गिर गाय को माखन खवाओगे? कहा तुम्हें ही अभ्यास करने होंगे, युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो हमें ही करने होंगे, कथा तो हमें ही सुननी होगी। महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा बदमाश है और एकदम गलत रास्ते पर चला गया है, कुछ आशीर्वाद कर दीजिए, कुछ भभूत दे दीजिए तो उसका काम। कोई भभूत से नहीं, भूत और चढ़ जाएगा। हम दे देंगे भभूत, एक दो भूत और चढ़ जाएंगे तुम्हारे माथे पर। भभूत बच्चे को लाओ, जिस रास्ते से बिगड़ा है उसी रास्ते से बनेगा भी। लोग कहते हैं बॉलीवुड की संस्कृति ने हमें बिगाड़ दिया, और हम तो बहुत कथाओं में गाना ही गाना गाते रहते हैं, बदनाम है इसीलिए। हमने कहा जिस रास्ते से बिगड़ा है उसी रास्ते से बनेगा भी। भाई क्यों नहीं बनेगा? बताओ क्यों नहीं बनेगा? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गले अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसको राज कपूर भी गाता है संगम में। ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम। अब जरा ध्यान से सुनना और कहना कि केवल एक चीज बता दूंगा तो आपको ये भजन लगेगा कि नहीं। सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने। अरे गैरों की तो बात छोड़ो, अब अपनों के साए भी अगर आ गए तुम्हारे और गोविंद के बीच, अपनों के साए, अपना नहीं केवल साया भी, तो भी बात बनने वाली नहीं है। क्यों कह रहे हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे? तो अगर राज कपूर और बैजंती माला के इस गाने को सुनते हुए, इस गाने के नायक और नायिका को भूलकर, दोनों भुजा उठाकर हमारे नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा, इसके सिवा मैं किसी को जानता नहीं, बताओ ये गाना भजन बन गया कि नहीं तुम्हारे लिए? इसी गाने से तुम भगवान राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हो कि नहीं?
तुम कहां कहां रोकोगे? बसों में, ट्रेनों में, पार्टियों में कहां कहां कान बंद करोगे? चारों तरफ कुसंस्कार का प्रचार है, चारों तरफ अश्लीलताएं हैं। क्या कानों में रुई डालकर चलोगे? जहां जाओगे सुनना पड़ेगा ही, लेकिन कानों को तो बंद नहीं किया जा सकता, परंतु उनके नायक और नायिका को बदल करके मेरे लिए नायक नायिका केवल मेरे राम, सीता, भोलेनाथ और पार्वती हो जाएं तो बात बन गई कि नहीं बन गई? तो अपने बच्चों को तो फिल्म मत देखना, तो सिनेमा देखने गया था तो दिन रात गाना सुनता रहता है। अरे वो सुनेगा, ये समय का प्रभाव है, ये इतने इन्वेंशन है, रोका नहीं जा सकता। इंटरनेट की दुनिया में 5 साल के बच्चों को भी रोकना मुश्किल है। कैसे रोकोगे? कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम्हारे सामने न करेगा, अपने उन दोस्तों के साथ जाकर के अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। कहां कहां रोकोगे? क्लासरूम में करेगा। कहां कहां रोकोगे? प्रैक्टिकल रूम में जाकर के वही इंटरनेट चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? मंदिरों में जाकर बैठकर वही चलाएगा। कहां कहां रोकोगे? दुर्गा पंडालों में जाकर के वही करेगा। नहीं रोक सकते। हवा की तरह है ये विचार, इन विचारों को बदला जा सकता है। और ये विचार अगर कलंकित बॉलीवुड से हुआ है तो इन्हीं गानों से पुनः हम भगवान की ओर लौट भी सकते हैं, संस्कारों की ओर लौट भी सकते हैं। इसलिए हमने तो सिर्फ ये माना बंसल जी कि रिस्ट्रिक्ट करो, रिस्ट्रिक्शन। अरे भैया, कोई नहीं सुनता दुनिया में रिस्ट्रिक्शन। इतने अच्छे पालन पोषण के बाद भी बेटे भाग जा रहे हैं, बेटियां चली जा रही हैं। कौन किसका सुनता है? बोलो, कितना तकलीफ होता है। क्यों नहीं पालन करने का ढंग बदले? इस पूरी दुनिया में हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए हो गए, क्या बोले? मैं संसार बदल दूंगा, मैं राष्ट्र बदल दूंगा, मैं समाज बदल दूंगा, मैं क्रांति कर दूंगा। कुछ नहीं बदला, एक क्रांति नहीं हुई। क्रांति तो अपने घर से हो सकती है और अपनी संतानों से हो सकती है। पालन करेंगे। बेटे, मित्रता करना बुरी बात नहीं है, कर, जा। सिनेमा देखने जाना है, जा देख के आ। पर बचपन से ही उसके मन को ऐसा बनाया है कि जब भी वो कोई कविता सुने, गाना सुने, कुछ भी सुने, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। तो और क्या, कौन सा प्यार? हर धड़कन में प्यास है तेरी। अब बताओ, ये धड़कन एक ईश्वर को छोड़, हंसो मत, लिसन मी, आई एम नॉट नाटककार एंड एन एक्टर। मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा हूं। बोलो, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो इस धरती से अंबर तक है? एक उस परम पिता परमेश्वर को छोड़कर कोई है? अगर बचपन से अपने बच्चों को यही संस्कार दे कि धरती, आकाश, तीनों लोक, 14 भुवन में केवल वही हैं, धड़कन बनकर वही धड़क रहे हैं, श्वास बनकर वही आ जा रहे हैं, तो बस करना तो इतना ही है। अमिताभ और रेखा को आउट करो और राधा और कृष्ण को अपना नायक नायिका मान लो। हर गाने तुम्हारे लिए परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग बन सकते हैं। नहीं रोक सकते बाकी काम। तुम सोच रहे हो कि आलिया भट्ट को देखने से रोक देंगे, नहीं मानेगा वो, तुमको देखना छोड़ देगा। और हम तो आपसे ये भी पूछते, आप सब माता पिता हैं, आप कितने असफल माता पिता हैं? आपके बेटे बेटियों के मोबाइल के कवर पर फोटो किसके लगे? ढूंढो एक बार, देखो। बोलो, जन्म तुमने दिया, पिता तुम हो, मां तुम हो। मैं तो भारत के माता और पिताओं का उस दिन विजय मानूंगा और संस्कार और संस्कृति का, जब उनके मोबाइल के कवर पर किसी आलिया भट्ट और भट्ट का फोटो नहीं होगा, बल्कि कोई पूछेगा कि हु इज योर बेस्ट एक्टर
एंड आपका नायक और हीरो कौन है, तो बोलेगा माय फादर इज माय नायक, माय मदर इज माय नायिका। उनसे बड़ी मेरे लिए नायिका कोई नहीं है। उनके मोबाइल कवर पर वो लगे होंगे जिस कहां है तुम्हारे बेटे बेटियों के मोबाइल कवर पर। एक तरफ रामचरितमानस ये सिखा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। हाथ उठाने में संकोच कर जाओगे। अगर पूछ दूंगा, झूठ तो बोल नहीं सकते यहां बैठ करके, अगर पूछ दूंगा कि कितने बच्चे बच्चियां हैं क्या दंडवत होकर के प्रातः काल पहले माता को फिर पिता को और गुरु को प्रणाम करते हैं, तो आवाज नहीं आएगी, बल्कि हालत तो ये हो गया प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मारही माथा। ऐसे अनाथ हो गए हैं कि रघुनाथ अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और वो मोबाइल में माथा मार रहा है। उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुम्हें सुधार की आशंका है, उसके बाद भी तुम कहते हो कि किसी दिन चमत्कार होगा, किसी एक दिन के लिए तुम बैठे हुए हो। इट्स नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। मेरी आवाज, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, नीरस लग सकती हैं, पर लग जाए तुम्हें नीरस। मैं आया हूं रसौ वही सह, मैं आया हूं महाराज करने वाले श्री कृष्ण की नगरी से। महाराज वो नहीं जो गुजरात में डंडे पटक करके तुम कर रहे हो, और वो करने के बाद रात्रियों में तुम क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं। वो महाराज नहीं है। महाराज शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को महाराज कहते हैं, जीव और शिव के मिलन को महाराज कहते हैं। कितनी बुरी बात है, हमारे ही गलियों और मोहल्लों में कहते हैं, क्या कहते हैं, आजकल इन दोनों का रास लीला चल रहा है। बताओ, एक लड़का और लड़की कहीं मिलते हैं, तुम उसको रासलीला कह देते हो। ये तुम्हारे धर्म, ये तुम्हारी संस्कृति, ये तुम्हारे कृष्ण और ये राधा के प्रति तुम्हारा प्रेम है। कैसी भाषा बिगड़ गई तुम्हारी, कैसे तुम्हारे संतानें तुम्हारे भगवान को गाली देने लगे। शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी के बेटे के बीच रासलीला चल रही है। ये रासलीला है। जिस रास के संबंध में कहा जा रहा है, उस जीवात्मा का उस परम परमात्मा के साथ मिलन के समय को ही महारास कहते हैं। वो आत्मज्ञान का पल होता है। भगवान कृष्ण का नाम है रसौ वैशः, वही रसराज हैं। उन रसराज से मिलने की प्रक्रिया को महारास कहा जाता है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्तफल्ल मल्लिका वक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, ये महारास है। पर हम रासलीला के नाम पर क्या कर रहे हैं? रासलीला शब्द का प्रयोग हम कहां कर रहे हैं दैनिक जीवन में? जब भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारी आस्था कैसे होगी, वो हमारे आइडियल कैसे बनेंगे? जब हमारे मन में ये बैठा हुआ है राधा और कृष्ण का रासलीला, जब ऐसी वासना तुम्हारे मन में बैठी है, ऐसी कामना तुम्हारे मन में बैठी है अपने ईश्वर और आराध्य के प्रति, उसके बाद भी पूजाएं कर रहे हो और सोच रहे हो कि एक दिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन होगा, एक दिन कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, एक दिन राधा रानी की अविरल धारा प्रेम की तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होगी। इट्स नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। इसलिए विचारधारा बदलनी होगी, कथाओं के ढंग बदलने होंगे। न बजे ढोल नगाड़े, बजेंगे आधे घंटे बाद, अंत में खूब 1 घंटे नाच के जाइए, आधे घंटे नाच के जाइए, पर सीखिए धीरे धीरे। जब भगवान श्री कृष्ण की सबसे दिव्य कथा परीक्षित को सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा, तो सुखदेव जी ने डांटा, ऐसे हिल रहा है। 4 चीजों को कहा, जितेंद्रिय, जितश्वास, जितसंग। पहले जितेंद्रिय बन जा, जितासन बन जा, जितश्वास कथा सुनने के अधिकार। ये 4 चीजें जिनके पास है वही सुन सकते। 5 बार में 40 बार जिनको पांव बदलने पड़ते हैं, 36 बार जिनकी आंखें इधर से उधर जाती हैं, 45 बार जिनका कान पीछे कोई बोल रहा हो तो क्या बोली बहन जी, तुम्हारा कान यहां माइक से बोल रहे हैं वो नहीं सुनाई पड़ रहा है तुमको, अब बहन जी बोल रही हो सुन ले रही हो तुम। ये कथा सुनने आए हो, ये कथा के प्रति तुम्हारा प्रेम है। गोपियां कहती हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण हो और एक तरफ श्री कृष्ण की कथा हो, तो श्री कृष्ण पूछते हैं किसको अपनाओगी, और श्री कृष्ण ऐसे ऐसे हैं हमारे बारे में ही बोलेगी। गोपियां कहती है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मसापहम श्रवण मंगलम। सुनो, एक तरफ तुम रहोगे, तुम तो भगोड़े हो, जेल में जन्म लेते हो, भाग जाते हो यशोदा के पास, 11 वर्ष में फिर भाग के आ जाते हो मथुरा।
मथुरा से भाग के चले जाते हो, फिर पर्वत पे, वहां से द्वारिका, और द्वारिका से भी सबको इधर उधर करके फिर निकल लेते हो, तुम पे कौन विश्वास करेगा? बोला फिर, बोला तुम्हारी कथा पर हम ज्यादा विश्वास करती हैं, तुम्हारा गुणगान सुनती रहेंगी, तो तुम भले ही बांके बिहारी के पास मैं न पहुंच पाऊं, भले ही अवध बिहारी के पास मैं न पहुंच पाऊं, पर उन्हीं बांके बिहारी को अपना हृदय बिहारी बना करके हृदय में तो रख ही सकता हूं। मुझे हृदय बिहारी बनाना है। उन बांके बिहारी के दर्शन तो संभव नहीं भी हो सकते हैं, भीड़ भी हो सकती है। शरीर एक दिन जब चूक जाएगा तो कैसे जाओगे? फिर तो बाथरूम जाना मुश्किल पड़ेगा, वॉशरूम नहीं जा सकते, तब तीर्थ यात्राएं कैसे करोगे? तब कैसे जाओगे पूजा करने के लिए? एक गिलास पानी ऐसे उठाओगे तो ऐसे गिरेगा, नाक में जाएगा कि मुंह में पता नहीं। तब कैसे करोगे शुद्धियां? तब कैसे करोगे इतनी पूजाएं? इसलिए समय रहते, युवावस्था रहते, उन बांके बिहारी को अपना हृदय बिहारी गुरुदेव की कृपा से बना लो, ताकि वो हृदय में ही विराजित हो जाएं। हम जहां जाएं बांके बिहारी हमारे साथ रहें। क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं कर लेते? और ये जब तक परिवर्तन नहीं होता कथाओं में, बैठो तो ऐसे बैठो, नाव ज्यादा अच्छा है, पर 10-5 लोग बैठो, पर बैठो तो ऐसो जितासन, जितासन, आसन जीतो। पहला तो आसन जीतो। कथा सुनने का पहला नियम जितासन, आसन जीतना है। हम तो बंदर हैं, आसन जीतेंगे। आसन जीतने का मतलब केवल शरीर का आसन ही नहीं, पहले तो शरीर का आसन ही नहीं जीत पा रहे हो। आसन जीतने का मतलब है आंखों का आसन। आंखों का आसन अभी कहां होना चाहिए? ये व्यास आसन। कानों का आसन क्या होना चाहिए? इस व्यास आसन से निकली हुई दिव्य भगवान की कथाएं। आंख, कान, नासिका। सिगरेट पीने वाला कोई होगा तो उसको भी सुगंध आ रहा होगा, बाहर निकल के मार के आ जाए थोड़ा सा। कोई जर्दा खाने वाला होगा तो चले गए गुटखा खा के आ जाते हैं, कोई पान खा के आ जाते हैं। तो आपने आसन नहीं जीता, बैठने का, आंखों का, कानों का, नासिका का, जिह्वा का। कितने लोग भचर भचर किए जा रहे हैं अभी भी, यहां देखो बैठ करके। व्यास आसन से यहां कथा चल रही है बगल में और बहू आ गई, बहू आ गई, लती आएगी तुमको अब कुछ दिन के बाद, तैयार रहना। बहू आ गई, कथा में भी बैठ के बहू आ गई हैं। बड़े वाले दामाद जी आए हैं तो गाजर का हलवा बनाना है, इसलिए जाना पड़ेगा। गाजर मूली की तरह दामाद जी कर देंगे कुछ दिन के बाद, जमाई तुम्हारे। तुम्हें कथा का ही मूल्य पता नहीं, भगवान का ही मूल्य पता नहीं। पैसे ने ऐसा तुम्हारा बुद्धि बिगाड़ा है कि तुम कुछ समझते ही नहीं। सब कुछ पैसे से खरीदना जानते हो, भगवान को भी पैसे से खरीदना जानते हो। दर्शन पैसे से कर लेते हो, जा करके वीआईपी दर्शन कर लेते हो तो लगता है भगवान बिक गए। कोई भगवान नहीं बिका तुम्हारे इस वीआईपी दर्शन से। भगवान किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला। दुर्योधन के सभा में जाकर के जब भगवान ने सिखाया, उल्टा पलटा बोला, अरे खा लो, अरे 56 भोग कर लो, जीवन में कुछ खाया नहीं, खट्टे छाछ खाते थे। ऐसा मूर्ख आदमी सोने के नगरी के राजा को ऐसा बात बोलता है, पागल आदमी। भगवान जब बाद में गंभीर हो गए, सुन दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां केवल 2 ही अवस्थाओं में खाता है, या तो अभाव में हो या प्रभाव में हो। अभाव हो तो चाहे भिखारी हो, रोटी नहीं है, भूख लगी है, तो कोई गाली भी दे तब भी कहेगा दूर हम मस्टंडे हो गए, कुछ कमाता नहीं है, ले जा। उसको भूख लगी है, वो रोटियां लेकर के खा जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अभाव है। प्रभाव क्या है? प्रभाव ऐसा है कि आपने घर में बहुत भोजन कर लिया है, इतना खा लिया है कि पत्नी ने 1 लड्डू लास्ट में दिया, बोला क्या मरवाएगी, मर जाऊं खा के, उल्टी कर दूं। पर गए और चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरा 1 लड्डू खा लीजिए, ऐसे करके। अब चीफ मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, तो अभी पत्नी तो दे रही थी तो उल्टी आ रही थी, तब बहुत अच्छा लड्डू है, भाभी जी बनाई है क्या? प्रभाव में लड्डू खा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुन दुर्योधन, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है। जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो मेरे चरणों को दबाते हुए बैठती हैं, इसलिए अभाव तो मुझे है नहीं। और तू अपने भाइयों की संपत्ति लूट कर बैठा है, इसलिए तेरा कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है। तो महाघोर कलंकी आदमी है। और अंतिम बात सुन ले दुर्योधन, मैं नारायण श्री कृष्ण हूं,
ना अभाव में खाता हूं ना प्रभाव में खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं, जिसका सर्वथा अभाव तेरे भीतर है। इसलिए विदुर के पास जा रहा हूं और केले के छिलके खा के आ रहा हूं। विदुर के पास चले गए, केले के छिलके खा के आ गए। अब तुम भगवान को प्रभुत्व से पाना चाहते हो, गुरु को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो, संतों को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो। क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? भारतीयों, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई। तुम टेंट खरीदते खरीदते, तुम कुर्सियां खरीदते खरीदते, तुम सोफे खरीदते खरीदते, तुम संत भी खरीदने लगे, संतों को भी खरीद कर बुलाने लगे, दाम लगाने लगे। तुम्हारी ये भाषा हो गई। अच्छा, ये कितने में आए थे? बड़े बड़े लोगों की क्या है, ये कितने में आए थे? ये हम बुलाएंगे 50 लाख वाले को। हो गया 50 लाख में बुक करके ले आया। अच्छा, चटर्जी बाबू ने 50 लाख वाला, तो अब हम हैं दनोदिया, हम लाएंगे 1 करोड़ वाले। महात्मा ला रहे हो कि पुतले ला रहे हो? गुड्डे गुड़िया खरीद रहे हो? तुम्हारी हस्ती बढ़ गई है। और जरा सोच लो, श्रीमन महाप्रभु इसी बंगाल की धरती से, और वो कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या कैसी होती है? हमारी माता सरस्वती हैं, या तो पुत्री की तरह है, न मां बेचा जाता है और न कभी पुत्री को बेचा जाता है। माता और पुत्री को तो रक्षा की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। तुम बेच क्यों रहे हो? तुम खरीदने के लिए क्यों इतने उद्धत हो? जाओ किसी संत के द्वार पर कथा करने के लिए और उन्हें प्रणाम करो, उन्हें निमंत्रित करो, और निमंत्रित करते समय और उन्हें कह दो, अगर मामला लेन देन का हो, मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं और यही कह कह के आज तक जिंदा हूं, ये कह रहा हूं, अगर लेन देन की बात हो प्रणाम करो। और अगर वो कहें कि मैं पेड़ के नीचे भी कथा करने को तैयार हूं, तुम करो, मैं वनवासी कल्याण आश्रम के लिए कर रहा हूं। अभी नीचे मैं कोई नाराज नहीं हूं। हमारे कहां गए वो? मैं बिल्कुल नाराज नहीं, बस वो उद्घाटन था, मुझे लगा मेरी जरूरत यहां नहीं है, इसलिए मैं ऊपर आ गया। वो हो गया, वो विराट कार्य के लिए हो रहा है। मेरी 7 पीढ़ियां भी प्रणाम करें, जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग ये रथ दे रहे हैं, जो लोग ये रथ ले रहे हैं और जो ये रथ चलवा रहे हैं, वनवासियों का कल्याण कर रहे हैं, 100 बार उनको प्रणाम है। बस मैंने अहंकार का प्रतिकार किया कि अगर धन आंखें बंद कर दे रही है तो कम से कम मुझे वहां खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर आया और आपने उसका उद्घाटन किया। और मैं कृतार्थ हूं कि कितने वनवासी बच्चों का मंगल होगा, कितना प्रचार होगा, कितना प्रसार होगा। इस हमें ये करना। और अगर आज हम झुक जाते हैं और आज अगर हम समझौते करने लगते हैं, धर्म के मामले में समझौते नहीं चलेंगे। आपकी निष्ठा, आपके नियम, आपकी सात्विकता, आपकी पवित्रता बरकरार होनी चाहिए। भैया, रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात है। अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, तो बड़ा महाराज पूजा पाठ किए, कहा भाई कुछ वरदान मांग लो, तो कहा महाराज मुझे अहंकार दे दो। बोले ये पागल आदमी लगता है। दुनिया में कोई भगवान आ जाएं, गुरु आ जाएं, तो लोग कहते हैं महाराज जी हमारा सब अहंकार सब मिटा दीजिए, क्रोध मिटा दीजिए। इतने बड़ा शिष्य, इतना बड़ा महाराज सुतीक्ष्ण जी महाराज, बोला हमको अभिमान दे दो। बोला बुद्धि ठीक है तुम्हारी? बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, दे हमको अभिमान, हमने पूजा किया है। तो भगवान ने पूछा सुतीक्ष्ण जी क्या कर रहे हो, अभिमान क्यों मांग रहे हो? तब बड़ी प्यारी बात सुतीक्ष्ण जी ने कहा, असे अभिमान जाई जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे अभिमान इस बात का चाहिए कि मैं रघुपति का सेवक हूं और मेरे सच्चे पति रघुपति हैं, इस बात का अहंकार मुझे दे दो। दुनिया में कहीं ना कहीं अहंकार तो करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है मैं भगवान का भक्त हूं, ये अहंकार हमारे भीतर। मैं ठाकुर जी का सेवक हूं, ये अहंकार ज्यादा अच्छा है। अहंकार तो होगा, धन पर हो जाएगा, बेटों पर हो जाएगा, गद्दियों पर हो जाएगी, फैक्ट्रियों पर हो जाएगी, पद पर हो जाएगा, इससे क्योंकि जीते जी अहंकार मिट नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है जीते जी अहंकार मिट नहीं सकता, पतला हो सकता है, छोटा हो सकता है, साइज में हो सकता है, मिट नहीं सकता। अहंकार मिटा तो शरीर भी गया। तो जब अहंकार रहना ही है तो धन का क्यों हो, पुत्रों का क्यों हो, गाड़ियों का क्यों हो, रघुनाथ का अहंकार हो कि मैं रघुनाथ का सेवक हूं।
मैं यदुनाथ का सेवक हूं, मैं अपने गुरु का सेवक हूं, यह अहंकार होना ज्यादा अच्छा है। महाराज ये अहंकार होना चाहिए जीवन में। अहंकार तो होगा, ये मत कहो कि नहीं होगा। गुरुजी आप कैसे महात्मा, आप क्रोध करते हैं, हमको दुनिया में एक ऋषि खोज के ले आओ सनातन परंपरा में जिन्होंने क्रोध न किया। चैलेंज देता हूं, तुम ले आओ। लाते नहीं, लाओ खोज के। एक ऋषि का नाम बताओ, एक संत सतयुग से लेकर के आज तक जिन्होंने जीवन में क्रोध न किया, बोलो। लोगों की भावना बन गई है, कैसे महाराज हैं तो क्रोधी है। और राम भी क्रोधी। रावण को जब मारने गए तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि भुजाएं फड़कने लगी, आंखें लाल हो गए, होठ कांपने लगे, ऐसे अंगारे आंख से निकल रहे थे मानो साक्षात काल ही क्रोध करके खड़ा हो गया। बताओ, राम भगवान राम इतने प्रिय, रावण सामने हो तो क्रोध न करोगे तो क्या करोगे? क्या आओ, आ जाओ, कुछू पुछू, आओ बाबू। रावण के साथ क्या करोगे? क्रोध तो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं महाराज ये क्रोध कर देते हैं। अच्छा, तो हम पैसे के कारण क्रोध दबा दें, रुपए के कारण क्रोध मत दबाना। अपनी आत्मा को जिंदा रखना, जमीर जिंदा रखना, मौज में जीना, आह्लाद में जीना। ऐसा नहीं कि घर में पत्नी कुछ कहे तो करेंगे नहीं, वो कहे तो करेंगे नहीं, पर जिनसे ठेकेदारी लेनी है चीफ इंजीनियर से, उनका कुत्ता भी अगर, मैंने देखा एक जगह घर में इतना बड़ा आदमी, बड़ा अहंकारी, ऐसे टाइट पैंट ऐसे, और जहां ठेकेदारी लेनी थी कुत्ते ने कर दिया क्या, अरे वो जो निकलती है आपका जो सुसु नहीं भाई, वो ही सीधा पोटी। अब वो जो इनकी मिसेज थी वो जा रही थी करने के लिए, भाभी जी ये सेवा का अवसर हमको दीजिए। कुत्ते का पखाना उठा के साफ किया। अब घर में वो आदमी कप उठा के चाय नहीं पीता था। क्यों? 500 करोड़ की ठेकेदारी थी। तो झुके तो तुम भी, कुत्ते का पोटी भी उठाए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। है? अरे आपका तो लगता है कि बस यही सपना, राम नाम जपना, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। करते तो हो। बड़ी प्यारी एक बात है बंसल जी, वाल्मीकि रामायण में आ रहा है। हनुमान जी रावण के दरबार में हैं। रावण के साथ कुछ बातचीत चल रही है, बंधे हुए हैं। तो रावण ने प्रश्न पूछा, कहते कपे, ए बंदर, कौन है तू? अशोक वाटिका उजाड़ दिया, हमारे बेटे अक्ष कुमार को मार दिया, कौन है तू? तो हनुमान जी चुप। कौन हूं मैं? अगर इसने पूछा होता कि राम कौन है तो अभी 9 दिन का रामायण सुना देता इसको। प्रभु के विषय में मैं जानता हूं, तो मैं कौन हूं? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। हनुमान, ये तो मेरा नाम है, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, या जिसकी चिन टूट गई हो, दाढ़ी, इसको चिन बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं, हनु इसको बोलते हैं, मान खंडित हो गया हो, ये दोनों ही अर्थ हैं हनुमान के। पर इस बार हनुमान, पिछली बार क्या था, अगली बार क्या बन के आऊंगा क्या पता। अच्छा अंजनी इस बार मैया है, पता नहीं अगली बार कौन बनेगी, पिछली बार कौन बनेगी लीला में। पिता भी पता नहीं, कुछ पवन पुत्र कहते हैं और कुछ हाँ केसरी नंदन, कुछ पता भी नहीं है। तो मैं क्या बताऊं। तो माता सीता ने उनको एक क्या दिया था, हाँ चूड़ामणि की तरफ देखे, बोले मां इज्जत फंस गई, हम तो दूत हैं, प्रभु की बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी कुछ बताओ। सीता जी ने कहा गुरु मानो, बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बनते हो ना, हमको गुरु मानो। कहा माता जी आप ही गुरु हो, बताओ। तो माता सीता ने उनको प्रबोध दिया। और तब हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशलेंद्र। ए रावण सुन, मैं दास हूं भगवान कौशलेंद्र श्री राम का। रावण बड़ा साइकोलॉजिकल वार करता था। बोला अच्छा आर यू स्लेव, तू नौकर है, दास? अरे हम तो सोचे हमारे बेटे को मार दिया, इतना बलवान है,
अशोक वाटिका उजाड़ डाली, हमने सोचा हिंद केसरी होगा, कहीं का राजा होगा, तो नौकर है, दास। हनुमान जी फिर फंस गए, बड़ा मां बताओ ये तो बड़ी बेइज्जती कर दिया फिर से। तो माता ने फिर कुछ उनको समझाया चूड़ामणि के रूप में, और तब हनुमान जी ने जो दोनों हाथ उठाकर कहा है, मुझे विश्वास है आपके हृदय में भी रोमांच हो जाएगा। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी ने कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चाम का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, तुझसे तो अच्छा मैं श्री राम का दास। अरे दास्ता तो करनी ही है, चाहे काम की दास्ता करो, चाहे चाम की दास्ता करो, चाहे नाम की दास्ता करो, चाहे दमड़ी की दास्ता करो, इनकी दास्ता करने से अच्छी है कि प्रभु श्री राम की दास्ता करो, और मैं रामदास हनुमान हूं। यह परिचय है हमारा, यह असली परिचय है जीव का। ये सब परिचय तो बेकार है, आधी उपाधि दिया करो, हाँ, लेकिन जहां नौकरी प्राप्त करना हो ये जाके मत बोलना है आपका नाम क्या है, बोला रामदास, बोला बाहर निकल। क्या करते हो, बोला प्रभु की सेवा, बोला जाओ कीर्तन करो। वहां प्रैक्टिकली जो बोलना होगा बोल लेना, पर भीतर ये भाव रखो, न ये उपाधि मेरी है, न मेरा शरीर है, न ये रिश्तेदार अपने हैं। अरे जिनके नाम पर जी रहे वो भी अपने नहीं, पहले तुम लटक जाओगे चाहे वो लटक जाएगा, दोनों में से अलग हो जाओगे। ये भावना दृढ़ता से भीतर में भरी होनी चाहिए, और जब ये भावना दृढ़ता से भीतर भरी होगी कि मैं केवल उनका दास हूं, तो आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा। पैसे इतने ही रहेंगे, रुतबा यही रहेगा, पर अंदाज बदल जाएगा। फिर न झुकोगे न रुकोगे। और झुकना भी कोई बुरी बात नहीं है, झुक जाना, पर रावण की तरह रावण महाराज अपने गुरु की पूजा करने जाता, कैलाश ही उठा लेता था कमिश्नर साहब। तो पार्वती जी पूछती है क्यों डगमगा क्यों रहा है, कैलाश में भूकंप आ गया क्या? बोला नहीं, चेला आया है प्रणाम कर रहा है। बोले ये कैसा प्रणाम है? बोला झुक नहीं सकता ना, कैलाश उठा लिया और माथे से लगा रहा है। बोला तो कमाल आदमी। हमने पुष्पा तो बाद में बना होगा, पहला पुष्पा तो वही है, झुकेगा नहीं, बताओ, झुकता ही नहीं, वो कैलाश उठा लेता। बोले हम झुक नहीं सकते, प्रणाम भोलेनाथ। भगवान बोले जल्दी रख दे भाई, परिणाम खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे चेला अगर प्रणाम करें। महाराज एक विवाह में चले गए थे 15 साल पहले, ठाकुरों का विवाह था। ओ महाराज इतना क्या हुआ भैया? ठीक है, माता जी तो नहीं आ गई? हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। माता जी आए तो एक सुआ ले जाइए और धीरे से चुभो दीजिए, माता जी चली जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पक्का चला जाएगा। हाँ, बहुत लोग उठते हैं बीच में उठ करके, हाँ हो हम किधर आओ। हम 4-5 सुआ देके बिठाए रखते हैं, तो अल्पिन होती है ना, हमें कुछ मत करना, बच जाकर अरे अरे करके पच्च से मारना, बोला अरे तुरंत माता जी चली जाएंगी। ये सब काम नहीं चलता। माता जी तुम्हारे शरीर पर कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे शरीर इतने पवित्र नहीं, विचार इतने पवित्र नहीं, भावनाएं इतने पवित्र नहीं कि माता जी तुम्हारे शरीर पर आ रही। हाँ, कोई ना कोई एक ऐसा रोग होगा जो कभी तुम्हारे जीवन में आ जाता हो। बी प्रैक्टिकल बनिए। इन्हीं सबों में देश बर्बाद होता जा रहा है। ये चढ़ गया, ये उतर गया, ये भाग गया, ये लपट गया, ये निकल गया, वो उतर गया, कुछ समझ ही नहीं आता क्या चढ़ गया, क्या उतर गया, क्या लपट गया, क्या झपट गया। महाराज सीधा काम करो। और मुझे तो इतना विश्वास है, जिसके जीवन में प्रभु श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है महाराज। कुछ भी हो, ये यंत्र तंत्र फंत्र उन षड्यंत्र उनके ऊपर काम करते होंगे, पर दोनों भुजा उठा करके कोई कुछ कहे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो महाराज 51 वर्ष हो गए, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, और ललकारते ही रह रहे हैं। 20 साल से, पिछले 20 साल से ललकार रहा हूं, कोई है तो आओ, कोई नहीं आ रहा है महाराज। इसलिए इन सब तिकड़मबाजियों में मत जियो, सीधा सीधा जियो। ज्ञान की खोज में, परमात्मा की खोज में, आनंद आह्लाद का जीवन, भय का बिल्कुल त्याग। भय के कारण धर्म करने को मैं राजी नहीं रहूंगा। प्रेम करता हूं प्रभु से, इसलिए मैं धर्मात्मा बन सकता हूं। भयभीत आदमी धर्मात्मा बनेगा, भिखारी आदमी क्या धर्मात्मा बनेगा? डर के मारे प्रभु, हे प्रभु, काय को इतना डरना भैया? प्रभु के पास जाओ, हमारे वृंदावन बिहारी में, बांके बिहारी में
महाराज एक महात्मा रोज सामने से गुजरते थे मुस्कुराते हुए, जय हो लाला, तुम्हारी जय हो, आनंदित रहो, खुश रहो। एक दिन गुसाई जो लोगों ने पकड़ लिया, बोला तू क्या बांके बिहारी से ही बड़ा महात्मा हो गया? बस तो बांके बिहारी को आशीर्वाद दे रहा है। पकड़ लिया लोगों ने, तो बोला महाराज हमें क्या क्या आशीर्वाद देने का क्या बात है? बोला तू क्या आशीर्वाद दे रहा, आशीर्वाद मांग। बोला हम क्या करें, पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं, भीड़ चपी हुई है, छोटे से हमारे लाला हैं 8 साल करे, और हर आदमी जो आता है इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेकर के आता है, दुख लेकर के आता है। हमारा बांके बिहारी मुस्कुराने वाला है, इसलिए पूछता हूं ठाकुर, हमको तो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट चाहिए, तुम मुस्कुराते रहना, ये मांग के मैं जाता हूं। क्या कोई ऐसा भी जाता है बिहारी जी? कोई जाता है कहता है प्रभु तुम मुस्कुराओ? मुस्कुराए भी तुम अगर साथ देने का वादा करो तब मैं यूं ही मसनद में लूंगा। पहले साथ देने का वादा करो, नहीं देंगे साथ। अरे सीधा जाकर कह सको ठाकुर मेरे बिहारी जी छोटे से हो, प्रभु आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कुराहट में ही सब राज छिपा हुआ है। तुम मुस्कुराओगे तो और बचेगा क्या? तुम मुस्कुरागे तो जगत मुस्कुरा जाएगा। कभी कोई ये मांगता है? कभी आप जाते हैं, हर समय भिखारी क्यों बने हो? और ऐसे ही संबंध भी हो रहे, हर आदमी एक दूसरे को कुछ न कुछ समझ करके एक दूसरे को सुखी करने का, पति पत्नी के बीच लड़ाई ही यही है। आपको हमसे प्रेम नहीं है तो बोलेगा हम, तुमको हमसे कौन प्रेम है? वो उससे प्रेम चाहती, वो उनसे प्रेम चाहती है। ये तो ऐसा हो गया कि दशाश्वमेध घाट पर, यहाँ काली घाट पर जो बैठे हुए होते हैं भिखारी, वो 2 भिखारी मिल जाएं आपस में और कहें कि हम करोड़पति हो गए। अरे भिखारी भिखारी को देगा भी क्या? 2 आदमी ऐसे मिल गए बंसल जी, एक के ऊपर में 10 करोड़ का कर्जा था और एक के ऊपर 50 करोड़ का कर्जा था। दोनों ने हाथ मिला दिया कि अब हम दोनों मिलके चलेंगे, 60 करोड़ का कर्जा हो गया। ऐसे लोग मिलके भी क्या करेंगे? अरे भैया मिलो ऐसे आदमी से, तुम्हारे भीतर नहीं हो तो मिलो तो किसी उस संत से, उस रसिक से, उस मौज वाले से, उस ज्ञान वाले से, कि वहां मिलोगे तुम बुझे हुए दीपक हो। संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? संत जले हुए दीपक हैं, प्रकाश दे रहे हैं। बाती तेल तो तुम्हारे भी भीतर है, लेकिन बुझ गए हो। उनके करीब आओ, किसी दिन भगवान के कृपा की वायु चलेगी तो वायु से तुम्हारी भी लौ जल उठोगी और फिर भी तुम भी संत की तरह प्रकाश देते फिरोगे। फिर लोग तुम्हारे पास आएंगे प्रकाश पाने के लिए। वो तो नहीं तुम करते, तुमको तो प्रकाश नहीं पाना है, जीवन भर बुझे हुए हैं। भाई जलो भी तो, प्रकाशित भी तो हो, आनंदित भी तो हो। इसलिए मिलो उन्हीं लोगों से। अरे शिकायतें मत रखा करो परिवार के लोगों से, दया की भावना रखा करो। कोई आए और कहे आपने मुझे फिर याद करो, अरे भिखारी नंबर 34, इससे नहीं बोलना। हाँ नंबरिंग कर दो, मन में बोलना मत कभी। ऐसा नहीं कि बुआ जी आए और मुंह से निकल जाए 34 नंबर भिखारी, फिर कभी नहीं आएंगी। लेकिन मन में लिख लो, मित्र है 14 नंबर का, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खुद ही पैसा लेके भागा जा रहा है मस्ती में, लिख दो 34 नंबर का भिखारी। लेकिन आए तो एक कहो आई आप मेरी जान हैं, क्या बात है, आपके बिना तो काम नहीं चलेगा। पर भीतर से कहोगे हे भगवान कहां से आ गया। मिलो मत, और मिलो तो जानकर मिलो। पता तो हो कि आतंकवादी से मिल रहे हैं कि पुलिस से मिल रहे हैं, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। और नहीं मिल गए अगर आतंकवादी से तो लग जाएगा तुम्हारे ऊपर भी टाटा पोटा जो लगते हैं। तो जानकारी, इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास होना चाहिए। मिलिए, सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, पर बैठे अपने धाम। धाम कौन है? आत्मज्ञान का। जानिए सबको, मिलिए सबसे, रूढ़ मत होइए, ये व्यवहारिकता मत खत्म कर दीजिए। सबसे मिलना है पर भीतर जानिए। अगर कांच और हीरे का अंतर ही नहीं पहचानोगे तो ठगे जाओगे। जानो तो कम से कम। हाँ छोटा बच्चा अगर कांच लाके देता है, वाह 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 मेरा बच्चा, मेरा लाला मेरे लिए लाया, हाँ आपके लिए लाया हूं, डायमंड है, हाँ बेटे ले आओ ले आओ। छोटा बच्चा है, कांच को डायमंड कर रहा है, ले लो। पर जानते तो हो कि डायमंड नहीं है। कि क्या करोगे? नहीं जी हमारा बेटा दिया है, ओरिजिनल डायमंड फेंकता हूं और बेटा वाला डायमंड रखता हूं। है कोई ऐसा दुनिया में? नहीं कोई हो तो बताओ। इतना कोई प्रेम करता हो अपने बेटे से तो कि ओरिजिनल डायमंड फेंक दो और वो कांच उसको रख लो। कोई नहीं रखेगा, पता है ये कांच है। तो आपको जब कांच और हीरे के विषय में पता है तो अपने साथ जीने वाले मनुष्यों के विषय में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। हाँ एप्रिशिएट करो, सबके साथ हाथ मिलाओ, सबको उत्साह दो, सबके भीतर ऊर्जा भरो, सबके लिए शुभकामना व्यक्त करो। लेकिन
मनोकामना मत रखो इन लोगों से, बड़े दुख पाओगे। ये जितने भी दुख हैं ना, वो एक्सपेक्टेशन के कारण हैं, अपेक्षाओं के कारण हैं। हमने अपेक्षा पाली है। अच्छा, कोई अपेक्षा पाल करके आ गया हमारे पास। कई लोग आ जाते हैं कि गुरुजी के पास बहुत माल है, हमको दे देंगे 50 लाख। हमने नहीं दिया, दुखी हो गया हमसे। तो हम थोड़ी बुलाए थे तुमको 50 लाख लेने के लिए। अपेक्षा तुम्हारी, मिली तुमको नहीं। जाके क्या बताया, ढोंग ढकोसला है, कुछ नहीं है। हे भगवान, पैसा नहीं दिए तो हम ढोंगी हो गए, कमाल हो गए। दुनिया में तुम्हारे रिश्तेदार भी ऐसे ही होंगे। 100 काम करो, एक बार न करो तो अरे महा कंजूस हैं। अभी महाराज इतना बड़ा बड़ा गाड़ी दे रहे हैं और बनवासी कल्याण के लिए, और एक बार अगर कोई अवस्था ठीक न हो, बोला इस बार तो नहीं कर पा रहे हैं। अरे बड़ा मैं कंजूस हो गया। अरे भाई 50 बार दिया, 70 बार दिया। आज कोई परिस्थिति आ गई होगी, कोई भावना आ गई होगी, उनके साथ खड़ा होने का समय है कि आपका दिया हुआ तो लाखों वनवासियों की सेवा कर रहा है। हम आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाबूजी, दास किसी सेवा में लग पाएगा तो बोलिएगा हम आपके बेटे ही हैं, ये करो। लेकिन हम कैसे हैं, 5 मिनट में विरोधी हो जा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर में कामना पूरी ना हो तो गुरुजी खराब नहीं। कामना हमने बनवाया था, तुम्हारी कामना लेके क्या आ रहे हैं, गुरुजी हाँ माधुरी दीक्षित से शादी हो जाता ना, अब हम कैसे करा दें, डॉक्टर लेने से ऑलरेडी हो गई, हम तुम्हारी कैसे माधुरी दीक्षित से विवाह करा दें। कामना तुम्हारी इतनी खतरनाक है, पूरा ना हो तब क्या कहोगे, ये गुरुजी में शक्ति उक्ति नहीं है, दंड खाली रखते हैं, इनके दंड में कोई शक्ति है नहीं। तुम्हारा दंड इसीलिए, दंड तुम दंड देने के लिए, गड़बड़ करो तो दंड दूंगा, दंड ही तो है ये दंड इसके लिए लेके आ रहे हैं। ये कैसी मांग है, जरा सोचिए। ज्ञान की गरिमा और गवेषणा को अगर भारतवर्ष में न बढ़ाया गया तो यह भारतवर्ष विश्व गुरु था, थी, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, थी, था, थी, था, थी, है क्या, क्या है बोलो। लोभियों की जमात बनती जा रही है, करप्शन का जमात बनता जा रहा है। हर आदमी के मन में करप्शन है। कोई बैठ रहा है, बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहा है, क्या बोल रहा है, सेव टाइगर, सेव ट्रीज, सेव सॉइल, सेव रिवर्स, सेव वाटर, सेव माउंटेन, सब सेव कर रहे हैं। कौन करेगा? ये जो बिस्लेरी के बोतल, किनले के बोतल ले लेके बैठ के और सेमिनार कर रहे हो, तुम करोगे? तुम्हारा जब घर बनेगा और कोई एक आदमी आएगा और कहेगा बिल्कुल सागवान की लकड़ी है, धीरे से पहुंचा देंगे, तुम मान जाओगे? ले आइए, मार्केट में तो इतने मिल रहा है, नहीं हम 30% ऑफ देंगे। लेकिन कहां से लाया वो? करप्शन करके। और तुम ही बिस्लेरी के बोतल लेकर के ट्रीज बता रहे थे। ये बंसल जी, न ट्री बचेगी, न यमुना जी बचेंगी, न गंगा बचेंगी। लोग गंगा सफाई में लगे हैं, यमुना सफाई में लगे हैं। मैं कहता हूं न गंगा की सफाई की जरूरत है, न तुमसे होगा, न यमुना की सफाई की जरूरत है, न तुमसे होगा। अगर कुछ हो सकता है सफाई तो एक अभियान चले कि मनुष्य की बुद्धि की सफाई हो जाए, विवेक आ जाए, तो यही मनुष्य बचा देगा। अरे गंगा तो बची हुई है, हमने बिगाड़ा है। जंगल तो खड़े हैं, हम काट रहे हैं। दूषित बुद्धि हमारी है, लोभी बुद्धि हमारी है। सेव ट्रीज, सेव योर माइंड, सेव योर कॉन्शियसनेस, बी कॉन्शियस, अलर्ट हो जाओ, जागृत हो जाओ। ये जागरण, रातों रात का जागरण चल रहे हैं। जागरण में रात भर में इतने थक जाते हैं कि सुबह सोफा तोड़ते नजर आते हैं। कहां गए? तो जागरण जरा। जागरण का मतलब है जीवन में जग गए। तो जागरण कैसा वाला इवेंट है? गए व्हाट इज दिस? इज जागरण। भगवान राम जागरण के लिए वशिष्ठ के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं मेरे मन को बड़ा क्लेश है, हे गुरुदेव मुझे जागृत करो। तब योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का पदार्पण होता है। भगवान वशिष्ठ भगवान श्री राम को ज्ञान दे रहे हैं, गुरु शिष्य बने हुए हैं। वो जागरण में तो नहीं गए थे कि जागरण में जाके जग गए। मैं जागरण मना नहीं कर रहा हूं, उत्सव करो, लेकिन धर्म का मूल स्वरूप ये नहीं है। इस बात को समझो, धर्म का मूल स्वरूप है उपनिषदों के बारे में जानो, वेदों की ओर लौटो,
गुरु से ज्ञान लो। मैं कौन हूं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, विचार प्रदूषित क्यों होते हैं, दुख कहां से आता है, ये यक्ष प्रश्न हैं। ये तो कभी तुम सीखते नहीं। तुम्हारे धर्म का मतलब केवल इवेंट इवेंट इवेंट। पैसे हो गए तो इवेंट। तुम तो नए नए भगवान पैदा कर दे रहे हो पैसे के बल पर। पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम भगवान बना दो, खड़े कर दो, बना दो धाम। पर क्या तुम ज्ञानी हो जाओगे? क्या तुम्हारे संतानों के दुख मिट जाएंगे? क्या तुम्हारे परिवार में लोग ध्रुव प्रहलाद हो जाएंगे, अलर्क हो जाएंगे? कर लो जितना करना है। ये शो ऑफ नॉलेज में नहीं चलता। इसलिए धर्म के ये तरीके हो सकते हैं, ये भक्ति नहीं है, ये डिवोशन के तरीके हैं, एक अंग हैं। पर इसी को डिवोशन मत मान लेना। रात भर जगने को डिवोशन मत मान लेना। कहीं जाकर के खाली ऐसे ऐसे 2 बार करके आ गए तो इसको डिवोशन मत मान लेना। हम तो गए थे, कहां गए थे? बोला अमरनाथ गए थे। बोला फिर क्या सोच के आए? बोला अमरनाथ में गए, जाके मांग के आए। क्या मांग के आए? भगवान ही जाने क्या मांग के आए। क्या अमरनाथ जाकर के ये मांगे कि हे भोलेनाथ शिवोहम शिवोहम, ये दासोहम से शिवोहम की यात्रा हमारी कब होगी? मैं दास हूं आपका, लेकिन मैं वही हूं, यह ज्ञान मुझे कब होगा मेरे भोलेनाथ? हे प्रभु, हे भोलेनाथ कृपा करो मेरे ऊपर, ये शरीर रहते रहते ये ज्ञान हो जाए। पर क्या मांगने जा रहे हैं आप? तो धर्म के तरीकों को मत बदलो। आने वाली पीढ़ियां बहुत गालियां देंगी और कहेंगी कि जब आपके पास अवसर था तो आपने बचाया क्यों नहीं? आज अवसर है, बच सकते हैं। पर यह विकृति, जैसे मैंने कल कहा था कि आज के बच्चियां अगर दादी बने आगे चल करके तो बेचारी क्या सिखाएंगी? ये बच्चे दादा बनेंगे, क्या सिखाएंगे? तो ये पीढ़ी अंतिम पीढ़ी है जहां हम धर्म के मौलिक तत्व को बचा सकते हैं, धर्म के मूल स्वरूप को हम बचा सकते हैं। अगर हमने नहीं बचाया, अगर हमने पैसे के बल पर इस्टेब्लिश कर दिया कि इसी को धर्म कहते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे केवल पंडाल बना करके, डिस्को भांगड़े करके और कहेगी हो गया मेरा धर्म, पर उसके जीवन में चैन नहीं होगी, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगा। अभी 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं भारत में, ये 94% हो जाएंगे। उसके बाद केवल 6 लोग बचेंगे जिनकी मेंटल स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होगी। कारण क्या है? अगर तुम इतने धार्मिक हो गए हो, अगर 20वीं शताब्दी में जी रहे हो, अगर विज्ञान इतना प्रगति कर गया है, अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतने बढ़ गए हैं, अगर यांत्रिक सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, तो इसके साथ साथ डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? 74% लोग डिप्रेशन की ओर जाने के लिए अग्रसर हैं। ये कैसे हो रहा है? क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? क्या अमेरिका को इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना चाहिए कि उसके 90% लोग इधर जा रहे हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज के 2-3 महीने पहले जब मैंने देखा कि भैया सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई एजुकेशन के मामले में कौन है? बोला स्वीडन, अमेरिका और जापान। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहां है? बोला इन्हीं तीनों में। सबसे ज्यादा पर व्यक्ति का इनकम कहां है? बोला इन्हीं तीनों में। बोला सबसे ज्यादा डिप्रेशन कहां है? बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां है? बोला इन्हीं तीनों कंट्री में। यह रिश्ता क्या कहलाता है? जहां धन सबसे ज्यादा, जहां एजुकेशन सबसे ज्यादा, जहां पर व्यक्ति का इनकम सबसे ज्यादा, वहां पागल सबसे ज्यादा और वहां आत्महत्या सबसे ज्यादा। ये तो आरटीआई डालो, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या विश्व को विचार करने की जरूरत नहीं है? मेरी मैया, विचार करने की जरूरत नहीं है? हमारे अपने बच्चों के लिए विचार करने की जरूरत नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? लेकिन हम भी अंधी दौड़ कर रहे हैं। तुझे स्टेब्लिश्ड होना है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेब्लिशमेंट? मनी, पावर, एनीथिंग एल्स? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? क्या स्टेब्लिश कर रहे हो? हमारा तो हो गया, 2 बच्चे थे, एक का फ्लैट वहां उल्टा डांगा में बना दिया, एक का काकुर गाछी में बना दिया। अब तो हम गंगा नहाएंगे। गंगा सागर में डूब जाओ, जाओ गंगा नहाएंगे। ये जरा पूछा उस बच्चे से कि फ्लैट में वो लोग ठीक से रह रहे हैं कि नहीं? बोला पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग डिप्रेशन में हैं। बोला 5 कैसे? बोला एक आने वाला है, वो भी डिप्रेशन में है। कमाल। आपने फ्लैट दे दिया, आपने कपड़े दे दिए,
आपने ये अंग्रेजों की शिक्षा उसको पढ़ा दी, मैकोले की शिक्षा। पर आप समझ रहे हो, मैं पेरेंट्स हूं, मैं माता पिता हूं। संस्कार कहां गए? आत्मज्ञान कहां गया? मनुष्य का जन्म पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है, आत्मज्ञान के कारण हुआ है। जीते जी उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, अलर्क बनना है उसे। वो आपने दिया, तो आप कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे माता पिता हैं? पूछेगी आपकी संतानें आपसे कि तुम भी हमें केवल टीवी, तुम भी केवल हमें फ्लैट, केवल कपड़े यही देने के लिए जन्म लिए थे? कहां गया मनुष्य होने के बाद? मुझे संस्कार चाहिए थे, मुझे विषम से विषम परिस्थितियों में भी टूटना नहीं था, मुझे आत्महत्या नहीं करनी थी, मुझे पागल नहीं बनना था। मैं तो इतना छोटा बन करके तुम्हारी पेट में आया था मां, 9 महीने रहा। उसी 9 महीने में ध्रुव ने सीख लिया, उसी 9 महीने में अभिमन्यु ने सीख लिया। उसके बाद मैं छोटा बन करके आया, आप दोनों की गोद में रहा माता पिता। तब भी आपके पास समय था, मैं तो कोरा कागज था। मेरे ऊपर क्या लिख दिया मेरी मां आपने? हे मेरे पिता, आपने क्या लिख दिया? तुम्हारी संतानें तुमसे पूछेंगी, क्या जवाब दोगे? और पूछेंगी आज नहीं कल तो। कोई संतान पागल हो रहा है, ये उसका दोष नहीं है। आप ऐसे ही मां बाप बनोगे, केवल मां बाप बनोगे। मां बाप बन रहे हो क्या? एंजॉय करने के लिए मां बाप बन रहे हो? ये तुम्हारा एंजॉय है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। उन संतानों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करो। आत्मज्ञान का सीधा अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई, मैं कौन हूं? यह बात जिसके जीवन में आ गया, और ये जितने भी सूत्र हैं उपनिषद इत्यादि के, बड़े सस्ते हैं। सस्ते मतलब बड़े आराम से समझ सकते हो, कठोर नहीं है। चूंकि तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं है इस दिशा में, इसलिए तुम सीख नहीं पाते हो। इंपॉर्टेंस जरूरी है, धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान को जब देना भारतीय परंपरा शुरू करेगा तो भारत का परिवर्तन होगा। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं जब तक पिछली कतार में बैठे लोगों की सेवा नहीं कर लेता, जब तक उन तक सुविधा नहीं पहुंच जाती, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। मैं उल्टा कहता हूं, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो धन से तो हीन हो, धन कम हो, कपड़े भले फटे हों, पर जिसने ईमानदारी से आत्मज्ञान के साथ राष्ट्र की सेवा की हो, समाज की सेवा की हो, उसको पहले पंक्ति में ला करके अगर अवार्ड दिए जाएं तो वो बच्चा पूछेगा, मां ये कौन है? ये तो फटा कपड़ा पहना है। बोला कपड़े फटे हैं पर आत्मज्ञानी है, इसलिए आज इसको अवार्ड मिल रहे हैं, आज पद्मश्री मिल रहा है, आज पद्म विभूषण मिल रहा है। तुम पद्म विभूषण किसको दे रहे हो? पद्मश्री किसको दे रहे हो? किस 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 चीज के लिए दे रहे हो? क्या आपको पता नहीं है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि संविधान के तहत हम हैं। आपको पता नहीं है? चलो सरकारी अवार्ड की तो बात नहीं करते, ये जो बड़े बड़े अवार्ड लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं किसको पता नहीं है? बोलो बोलो कौन सा अवार्ड चाहिए? मैं लाइजनिंग कर देता हूं, माल लाओ। बोलो, मुर्गी बेच रहोगे तब भी दिलवा दूंगा कि मुर्गियों के प्रति बड़े दयालु हैं ये, दयालु मुर्गी राम। अवार्ड मिल जाएंगे तुमको। काय बात का? किस बात का अवार्ड? कैसा रिवार्ड? सब झोल है। दुनिया 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी, सब यही चल रहा है। और इसी के लिए तुम मर रहे हो कि हमको कोई अवार्ड मिल जाए, हमको विश्वविद्यालय में ये अवार्ड मिल जाता, क्या हो जाओगे? डिप्रेशन कम हो जाएगा क्या? क्या करोगे? सबसे बड़ा अवार्ड नॉलेज है, भक्ति है, ज्ञान है। ये दीजिए अपने बच्चों को। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में थोड़े कमजोर भी रह जाएं कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलना न जाने कोई बात नहीं। अरे भारत में अंग्रेजी बोलना न आए तो कौन सी बुरी बात है? सब इंग्लैंड वालों को हिंदी बोलने आता है क्या? है मैन किधर जाता हाई, क्या खाता हुआई। इससे तो बढ़िया ही अंग्रेजी हम लोग बोलते। यहां तो हमारे रिक्शा वाला भी से बोल लेगा। वो अमिताभ बच्चन बोला था ना, जब आकाश में इतना फ्लाइंग तब बॉम्बे में इतना डाइंग। कोई गाना गा रहा था, खुददार फिल्म थी, हम तुम पे इतना डाइंग जितना आकाश में पंछी फ्लाइंग और भौरा बगुन में गाइंग। हो गया इंग्लिश, और क्या? आइंग गाइंग हो गया इंग्लिश। क्या इंग्लिश? 9 देशों में बोला जाता है। चाइना अपनी भाषा बोल रहा है, रसिया अपनी भाषा बोल रहा है, बोलो जापान अपनी भाषा बोल रहा है, जर्मन अपनी भाषा बोल रहे हैं, फ्रांस अपनी भाषा बोल रहा है। ये सब तुमसे उन्नत है।
एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पैसे में तुमसे ऊंचे हैं। जर्मनी अपनी भाषा बोल रहा है, वो तो अपनी भाषा बोल के इतने उन्नत हो गए। तुमको किसने सिखा दिया कि तुम तुम्हारी भाषा बोल करके उन्नत नहीं हो सकते? अरे अंग्रेज हिंदी न बोले तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है अंग्रेज का बच्चा, पर अंग्रेज का कोई बच्चा स्टूडेंट अगर इंग्लिश न बोल पाए तो उसके लिए शर्म का विषय है, क्योंकि वो उसका मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। ऐसे ही भारत में रह करके, बंगाल में रह करके अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश न बोल पाए तो यह शर्म का विषय नहीं है, बल्कि बंगाल में रह करके बांग्ला न बोल पाए आमी तुम्हाको भालोवासी, तो ये उसके लिए शर्म का विषय होगा। बल्कि मारवाड़ी में न बोल पाए, अगर मारवाड़ी नहीं बोल पाए, हम अपनी भाषा न जाने, हम अपनी हिंदी, ये शर्म का विषय है। ये तो कभी शर्म का विषय हुआ नहीं हमारा। हमने तो बना ही दिया कि दो अंग्रेजी किसी ने बोला उसको साहब मान लिया। ये भोजपुरी पिक्चर में जो लोग काम करते हैं, हीरो लोग काम करते हैं भोजपुरी में, जब टीवी पर आएंगे तो एंड आई डू, हम क्या भोजपुरी बोल, भोजपुरी के लोगों ने हीरो बनाया, एंड आई डू कर रहा है। बेचारे गांव के लोगों ने जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो देख देख के इनको हीरो बना दिए, इनकी पिक्चर सुपरहिट करा दी। और ये आते ही बिकॉज, हम की बिकॉज, सीधा बांग्ला में बांग्ला पे बांग्ला बोलो, उड़िया में उड़िया बोलो, तमिल बोलो, कन्नड़ बोलो, मलयाली बोलो। अपनी भाषा पर गौरव करो, संस्कृति पर गौरव करो, अपनी लिपि पर गौरव करो। जहां की लिपि गायब, जहां की भाषा गायब, वहां की संस्कृति गायब, संस्कार गायब, देवनागरी गायब हो गई। अब तो व्हाट्सएप पे लिख भी रहे हैं, मैं, अगर हिंदी भी लिखना है तो कैसे, MAI, मैं कल, KL, कल आऊंगा, AUNGA, आऊंगा। भाषा भूल गई, लिपि भूल गया, देवनागरी नहीं लिख सकता, बड़ी ई की छोटी ई, पता ही नहीं है इसको। और जहां की लिपि गायब हुई, जहां का लैंग्वेज गायब हुआ, वहां की संस्कृति कभी बच नहीं सकती, वो संस्कार कभी बच नहीं सकता। ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, हम इन्हें बोल रहे हैं। इसलिए आप जिस भाषा के, आप भले बंगाल में रहते हो लेकिन मारवाड़ी हो तो घर में तो मारवाड़ी में बात किया करो, आंसू जासू करके महाराज। और जहां भी हो, मैं सत्य कहता हूं, ये भाषा, ये लिपि हमारे संस्कारों को बचाएगी। ट्रांसलेशन करके नहीं सीख पाओगे, ट्रांसलेशन में कभी ओरिजिनल फॉर्म में चीजें नहीं आ सकती। वेद का ट्रांसलेशन हो भी जाए तो वेद का पूरा अर्थ कोई जान नहीं सकता, कोई अंग्रेज कभी नहीं जान सकता। ट्रांसलेशन से मौलिक चीजें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उसी भाषा में जी गई, उसी भाषा में लिखी गई हैं। जानने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने संस्कृत सीखा। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत कंपलसरी कर दी गई। 14 यूनिवर्सिटी बड़े वेद पढ़ा रहे हैं, वेद के ऋचाओं को डिकोड कर रहे हैं कि अगर ये लोग वायुयान बनाने का स्वप्न देख सकते हैं, शास्त्र इनके पास हैं, इनके पास वो एक एक श्लोक को डिकोड करके उस स्वप्न से और जो विधियां बनाई गई हैं उससे वो और इन्वेंशन करने के मूड में है। कमाल है, 14 यूनिवर्सिटियों में तो भारत में भी संस्कृत जहां की मौलिक भाषा थी कंपलसरी नहीं है, लेकिन भारतीयों की आदत है जब तक लंदन रिटर्न और जर्मनी रिटर्न आदमी नहीं होता तब तक कुत्ते की भी पूछ नहीं होती। अगर यहां है कुत्ता भी लंदन से रिटर्न होकर आ जाए, बोले हमारा कुत्ता लंदन रिटर्न है, तो उसको लोग सेल्फी लेने जाएंगे। लंदन गए थे, कुत्ते से भी सेल्फी लेंगे अगर लंदन से आ गया। लेकिन हमारे घर का गली का कुत्ता है, कोई नहीं पूछता है। तो आपको मैं यही कह रहा हूं कि अगर जर्मनी 14 यूनिवर्सिटियों में संस्कृत को पढ़ा सकता है, वेदों को पढ़ा सकता है, और जर्मन भारत में नहीं दुनिया में दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, और जर्मन किस ब्रीड के हैं आपको पता है, आर्यंस जैसे रहते हैं, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अगर वो संस्कृत की ओर लौट गए, ये बहुत बड़ा इशारा है कि हमारे संस्कृत में भारत के विश्व गुरु होने की संस्कृति छिपी हुई थी, जो जर्मनी ढूंढ लिया, पर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम आज भी बैठे हुए हैं चुपचाप। हम आज भी इंग्लिश पढ़ो, जर्मन पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, 22 भाषाएं तो मैं ही जानता हूं, तो क्या हो गया उससे? आओ, मैं 22 भाषाओं में तुमसे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भाषा का मास्टर हूं।
और पूरा प्रयत्न होता है कि पूरी अपनी भाषा में कथा करूं। ये तो आप जैसे अंग्रेजी देसी मुर्गी बिलायती बोल कुछ लोग बैठे होते हैं, इसके लिए अंग्रेजी बोल नहीं पाते बीच बीच में, कि जो बच्चे बैठे हैं, ये बाबा है, इसका जटा है, इसकी दाढ़ी है, ये अनपढ़ है क्या? अनपढ़ नहीं, तुमको वही पढ़ाऊंगा बिठा कर ट्यूशन। कल ही बोला था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इतने के जो भी कम से कम ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको मैं अच्छा ट्यूशन दे सकता हूं। अब तुम्हारा हमारे ऊपर क्या रोब चलेगा बताओ, बोलो क्या रोब करोगे हमारे ऊपर? लेकिन अपनी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करो। यह संस्कार मुझे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से नहीं मिला, मैं कह सकता हूं ये सारे संस्कार मेरे जन्म देने वाली मेरी मां के हैं और मेरे गुरु के संस्कार हैं जो मैं आपके सामने बैठा हूं। पहला संस्कार मेरी मां ने दिया, मेरी मां ने, और गुलाब की छड़ी से मार मार के दिया है। ऐसे नहीं है गुलाब की छड़ी मारा कांटे में लगने तड़ तड़ मारती थी। हम कह रहे दूसरा छड़ी निकाल ली, कांटा वाला क्यों मारती है? बोला इसी से सीखेगा तू, ऐसे नहीं सीखे। तो वो संस्कार आज उनकी कठोरता को मैं इस व्यासपीठ से याद कर रहा हूं। नहीं, शरीर में नहीं है, पर मेरी मैया तो मेरे ही भीतर होगी ना, उनके संस्कार तो मेरे भीतर होंगे, मेरे गुरु के संस्कार मेरे भीतर होंगे, शरीर में वो भी नहीं है। तो आप भी जब जाओगे, मैंने जैसे कहा 200 साल के बाद कमिश्नर साहब, आपके परिवार के लोग कह पाएंगे कि हमारे कमिश्नर साहब ऐसे थे कि उस जमाने में सदगुरु जी के साथ छुट्टी लगा लगा के गुरुदेव की सेवा में नौकरी में रहते हुए भी उनकी सेवा करने के लिए कलकत्ते और दिल्ली जाया करते थे। या आपकी संतानें कहेंगी उस समय छुट्टी लगा के वो जाया करते थे। ये आपकी संतानें कहेंगी, ये आपके लिए बहुत बड़ा बात होगा। मैं चाहता हूं ज्ञान के प्रति सभी जागृत हों। हम हनुमान जी के विषय में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी की सुंदर कांडा यात्रा को प्रणाम करते हुए, देखो हनुमान जी की कितनी प्यारी यात्रा है। छोटी सी, एक छोटी सी बात सिर्फ सुन लो। हनुमान जी क्या करते हैं? पहले उनको याद ही नहीं रहता, भूले रहते हैं। भूले हुए हैं, ज्ञानी हैं पर भूले हुए हैं। याद दिलाने वाला कौन? जामवंत। जामवंत वृद्ध हैं, बड़े हैं, तो ज्ञान वृद्ध और उम्र में वृद्ध ऐसे जो लोग हमारे घरों में बैठे हैं वो जामवंत हैं। तुम जवान हो सकते हो, हनुमान हो सकते हो, पर भूले हुए हो। जगाएंगे तो वही दादा दादी और माता पिता तुम्हें जगाएंगे, गुरु तुम्हें जगाएंगे। उनकी बातों को सुनना प्रारंभ करो। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान जी चले। पहले कौन मिला? मैंने आपको बता दिया। पहले कौन मिला? मैनाक। किसने डिस्टर्ब किया? मैनाक ने। मैनाक कौन है? बोला सोने का पर्वत। अर्थात जब आप शांति की खोज में निकले तो पहला बाधा क्या आया? सोना, गोल्ड, धन आपको रोकेगा, ऐसो आराम आएंगे। अरे चलो यार, कहां फंस रहे हो? लंका है, रावण है, युद्ध कर देगा, बैठो चुपचाप। तो उस समय हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिना मोहि का। फिर मैं आप सब बंधु परिषद के लोगों को यही कहता हूं, मुझे पता है आपको रोटी दाल मकान की कमी नहीं है, पर मैं आपकी सराहना करता हूं, अभ्यर्थना करता हूं और उत्साह के साथ आपको नमन करता हूं। आप राष्ट्र के लिए और वनवासियों के लिए लगे हुए हैं। आपको तो प्रणाम करने का मन होता है कि आपके कार्य ऐसे ही सदा चलते रहें। और मैं जहां जहां आपके कार्य लग पाऊं, मैंने तो सोच लिया है जहां जहां जाऊंगा तो 2 शब्द तो अब बोलूंगा ही कि ये वन परिषद के लिए आप खड़े हों। 80,000 गांवों में है, ये महाराज लाखों गांवों में होना चाहिए। जीवन ही जुड़ गया आपसे। जोड़ तो ऐसे ही होता है। जीवन का प्रेम तो राष्ट्र से है, सनातन से है। हमारा आपका रिश्ता टूटेगा कैसे? ऐसा थोड़ी कि संदेश नहीं दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। संदेश नहीं, संदेश खिलाया हमने, संदेश तो खा ही लिए कि संदेश नहीं दिया तो अब रिश्ता नहीं रखेंगे। रिश्ता तो राष्ट्र लेके है, संस्कार लेके है, संस्कृति लेके है। कैसा थोड़ी है कि आए थे हमारे पास वो लोग कि बाबा जी कलकत्ता आइएगा क्या, संदेश खिलाऊंगा, तो हम आ गए। कहे नहीं, वो वनवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए आप चलेंगे क्या? तो हमारा रिश्ता ही बेस क्या है? सनातन को लेकर, राष्ट्र को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर, संस्कृति को लेकर, संस्कार को लेकर। संदेश तो अच्छा ही जाएगा। और ऐसे 2 दिन से लगातार संदेश खा रहा हूं। नौलेन गुरेर संदेश की भालो लागते और की बोलबो अभी, क्या जबरदस्त। कल तो एक बंगाली माता ने भी ला करके मुझे दिया, बोला
ये देखो मैं ना बंगाली दुकान से लाई हूं कि लाओ भाई ये भी खा के देख लेते हैं। तो हमने तो मारवाड़ी दुकान का, बंगाली दुकान का, कोई पंजाबी आ जाता तो उसके दुकान का भी हम खा लेते। संदेश ही संदेश, संदेश देने आए हैं। कमिश्नर साहब कल हमको बोल रहे थे कि गुरुदेव संदेश देने आए हैं कि संदेश लेने आए हैं। लगातार लिए जा रहे हैं हम कि दोनों करने आए हैं, संदेश दे भी रहे हैं और संदेश ले भी रहे हैं। कोलकाता आके संदेश न लें और संदेश न दें। इसलिए बेकार के व्यर्थ के युद्धों में न फंसकर जो बेसिक चीजें हैं वो करने की जरूरत है। अगर हम बेसिक चीजों में मजबूत हो जाएंगे तो ये सारी कुसंस्कृतियां रुक जाएंगी। पर केवल इस मैकोले की शिक्षा से जितना प्रयत्न करोगे, संस्कृति रुकने वाली नहीं है, हम बचने वाले नहीं हैं। हमें भारत से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम, हम किसी के विरोधी थोड़ी हैं।